तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे नहीं है तो आदत डाल लीजिए। जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती रहती है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री के फोर्थ चैप्टर। मेरे भाई, ये जो इतिहास का जो चौथा चैप्टर है ना, ये सबसे इतिहास के जो टोटल आपका चैप्टर है ना, वो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम में अगर आपका 20 मार्क्स का आपको ऑब्जेक्ट अधिक का इतिहास से क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव 10 नंबर का, 10 नंबर का सब्जेक्टिव, तो इस 20 नंबर में से 10 नंबर केवल इसी चैप्टर से रहता है। इसलिए ये चैप्टर जो है ना भाई, इतिहास के अगर आप देखेंगे पूरे के पूरे चैप्टर में, तो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। आपको सभी चैप्टर एक तरफ, अकेले यही चैप्टर एक तरफ रहता है। बात समझे कि नहीं? तो आपको सभी चैप्टर पर ध्यान दीजिए नहीं दीजिए फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस भारत में राष्ट्रवाद एक ऐसा चैप्टर है कि अगर आप इसको बढ़िया से रट लेते हैं तो अकेले आपका गेम बदल देगा। बात समझे कि नहीं? इसलिए हम बार बार आपसे यही बात बोलते हैं, स्टूडेंट से, जो ऑफलाइन वाले क्लास वाले जितने भी हैं मेरे भाई स्टूडेंट, उन सभी को यही बात बोलते हैं कि ये जो भाई साहब चौथा चैप्टर है ना, ये मान लीजिए आपके इतिहास के लिए सबसे बवाल चैप्टर है। इसको कम से कम आपको याद करना चाहिए एकदम टाइम टू टाइम। बात समझे कि नहीं? रिवीजन करते रहिए, ठीक है ना? तो आज के इस वीडियो में हम लाए हैं आपके जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, उन सभी क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे और मिलकर मचाएंगे बवाल विद बहुत सारा सवाल। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए हम चीजों को पोस्टमार्टम करते देखते हैं कि क्वेश्चंस को आराम से। देखिए कह रहा है क्या है, भारत में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे बड़ा प्रमुख कारण क्या था, तो आप देखेंगे कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष, ठीक है ना? अंग्रेजी जो शासन व्यवस्था था उसके खिलाफ लोगों के मन में जो अविश्वास था, लोगों के मन में जो गुस्सा था, जो असंतोष भरा हुआ था, ये जो था ना, वो राष्ट्रवाद के उदय का सबसे बड़ा कारण था। भारत के लोग अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना शुरू कर दिए। जब सब कोई लड़ना शुरू किए तो लोगों में यूनिटी आया और लोग जो है मिल करके एक साथ कदम में कदम मिलाकर चलना शुरू कर दिए। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आ रहा है कि ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? याद रखिएगा, ब्रह्म समाज का स्थापना, ठीक है ना? ब्रह्म समाज अगर कहेगा तो राजा राम मोहन राय ने किया था। अगर कहेगा आर्य समाज का स्थापना, अगर कहेगा मेरे भाई आर्य समाज, तो आर्य समाज का स्थापना किसने हो जाएगा? दयानंद सरस्वती। एग्जाम में क्वेश्चन बहुतों बार आया हुआ है कि आर्य समाज का स्थापना किसने किया? दयानंद सरस्वती ने। कब किया था? 1875 ईस्वी में किया हुआ था। दयानंद सरस्वती से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है। कहा जाता है कि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश किताब किसने लिखा था? सत्यार्थ प्रकाश किताब किसने लिखा था? तो दयानंद सरस्वती ने। ये जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं ना मेरे भाई, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं तब हम बोल रहे हैं, फालतू का क्वेश्चन आपको हम बता नहीं रहे हैं। इसलिए आप इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही आराम से कॉपी में वीडियो रोक रोक करके देख लीजिएगा। ये बाद में और जगह पे आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड समझा दे रहे हैं आपको। कह रहे विवेकानंद के जो गुरु थे वो रामकृष्ण परमहंस थे। विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। अच्छा, विवेकानंद अपने गुरु के नाम पर ही रामकृष्ण आश्रम खोले हुए थे, ठीक है ना? क्या खोले थे? रामकृष्ण आश्रम खोले थे। चलिए अगला क्वेश्चन, कह रहा आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? तो देखिए, आर्म्स एक्ट जो है ना, लॉर्ड लीटन ने लागू किया हुआ था। और ये कब किया था? तो 1878 ईस्वी में। एक तो था आर्म्स एक्ट वर्नाक्यूलर प्रेस, 1879 में आर्म्स एक्ट हुआ था। और कहेगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट तो ये था 1878 ईस्वी में। ये भी लॉर्ड लीटन ने ही किया हुआ था, ठीक है ना? क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो लॉर्ड लीटन ने। किसने लागू किया था मेरे भाई? लॉर्ड लीटन ने। यहाँ पर हम ये मिटा करके यहाँ पर हम आपको अंडरलाइन कर दे रहे हैं, इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं। लॉर्ड लीटन ने किया हुआ था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी कौन किया था? तो लॉर्ड लीटन ने किया हुआ था। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्त के पास शेयर कर दीजिए। आपके शेयर करने से कुछ होगा नहीं, बट मेरा फायदा हो जाएगा। समझे कि नहीं? अगला क्वेश्चन थोड़ा सा समझते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या, बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन का शुरुआत हुआ था? तो देखिए, बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप स्वदेशी मूवमेंट का शुरुआत हुआ था। क्या मूवमेंट का शुरुआत हुआ था? स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हुआ था।
अब आपसे क्वेश्चन घुमाएगा, कहेगा बंगाल विभाजन हुआ कब था, तो याद रखिएगा 1905 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछता है बंगाल विभाजन किसके समय में, यानी बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लॉर्ड कैनिंग। बंगाल विभाजन के समय वायसराय जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है ना, ये दिमाग में बिल्कुल बैठा के रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ये बंगाल विभाजन के खिलाफ में जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ, इनको देखते हुए 1911 ईस्वी में क्या किया गया था, इस बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। क्या कर दिया, रद्द कर दिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि 1911 ईस्वी में रद्द किसने किया था, उस समय वायसराय कौन था, तो याद रखिएगा लॉर्ड हार्डिंग। ये जो लिखा गया है लेकिन यहाँ ग होगा, लॉर्ड हार्डिंग, हार्डिंग, हार्डिंग। ठीक है ना, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है ना, उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है ना, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाया था, तो अंग्रेजों ने अपनाया था। ठीक है ना, ये दिमाग में बैठा कर रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो देखिए मेरे भाई सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कि सिपाही विद्रोह के बाद मतलब कि किस वर्ष भारत से कंपनी के शासन को हटा करके ब्रिटेन के संसद यानी ब्रिटेन के महारानी का, क्राउन का, ताज का, जो भी कह लो यही सब नाम आता है, का शासन स्थापित किया गया। तो याद रखिएगा मेरे भाई 1858 ईस्वी के बाद भारत से कंपनी के शासन यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शासन समाप्त हो गया। समाप्त, कंपनी का शासन क्या हो गया, समाप्त हो गया। बात समझ गए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है बंगाल विभाजन कब हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। कह रहा है गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना किस वर्ष की थी, तो याद रखिएगा 1905 ईस्वी में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना कब किया था, 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है क्वेश्चन। कितना लड़का लाला यहाँ पर गुरदयाल सिंह मार देगा 1916 में, भाई रे गलत मार देगा तुम। सी नंबर ऑप्शन होगा लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। बवाल क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है कि गदर पार्टी का स्थापना किसने और कब किया, तो आप तो ये मार दोगे लाला हरदयाल, लेकिन भाई क्वेश्चन बदल देता है, कहता है गदर पार्टी का स्थापना कहाँ किया गया था, तो याद रखिएगा अमेरिका में किया गया था, अमेरिका में किया गया था। गदर पार्टी का स्थापना कहाँ किया गया था, अमेरिका में किया गया था। अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय व्यक्ति थे जिनका नाम था लाला हरदयाल सिंह। इन्होंने ही इस आंदोलन को मतलब गदर पार्टी का स्थापना किया था और भारत को वहीं से सपोर्ट किए थे। क्लियर आ गया पास। अगला क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी अध्यक्ष बनी, भारत में जो भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 1917 में, 1917 का 2017 में ये किताब क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है ना, तो दिमाग में रखिएगा महेंद्र प्रताप को क्या बनाया गया था, महेंद्र प्रताप को बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी सरकार का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, तो याद रखिएगा लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था मेरे भाई, लखनऊ समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में। लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1916 में, 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो 1916 ईस्वी में हुआ था। देखिए क्वेश्चन आता है कैसे आएगा, क्वेश्चन आपको चक्रिया आएगा क्वेश्चन में, कहेगा क्या किस समझौता के तहत मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी में समझौता हुआ था, तो इसी लखनऊ समझौता के तहत हुआ था। किस समझौता के तहत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, लीग ऐसे होगा, ठीक है ना, लीग के बीच हुआ था। दूसरा क्वेश्चन, किस समझौता के तहत या कांग्रेस के किस सेशन में कांग्रेस जो दो भाग में बटा हुआ था 1907 ईस्वी में, एक को बोलते थे गरम दल और एक को बोलते थे नरम दल, ये दोनों एक हो गया, दोनों के बीच समझौता हो गया, तो यही 1916 ईस्वी में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत वापस आए थे, याद रखिएगा 1915 ईस्वी में। किस, यहाँ पर याद रखिएगा डेट आता है, डेट
15 जनवरी को, डेट क्या आ जाएगा मेरे भाई, 15 जनवरी। 15 जनवरी को भारत क्या किए थे, ये भारत वापस आए थे, शायद दूर तरीके 9 जनवरी, 9 जनवरी, 15 जनवरी बोल दिया है, 9 जनवरी, 9 जनवरी को आए थे। और 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस, प्रवासी दिवस मनाया जाता है, मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। दिमाग में बैठा कर रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया था, ये भाई बड़ी बवाल क्वेश्चन है। एनी बेसेंट ने किया हुआ था। कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया था, एनी बेसेंट ने। क्वेश्चन आता भी है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ये तो इतना फेमस है भाई साहब ये क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है ना, जितना मोदी जी फेमस नहीं है। ये भाई साहब एकदम दिमाग में बैठा लेना तुम लोग कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 13 अप्रैल, हमेशा याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन क्या करे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद की उपाधि, ये हिंदू लिखा गया है मेरे से, ठीक है ना, यहाँ हिंद होगा। कैसर ए हिंद की उपाधि किसने वापस किया था, तो याद रखिएगा गांधी जी ने। किसने वापस किया था, तो गांधी जी ने। किसने वापस किया था, कैसर ए हिंद की उपाधि किसने वापस किया था। 1 मिनट हो गया थोड़ा सा मेरे भाई, क्या हो गया यार, मेरा लैपटॉप कुछ का ज़्यादा ही गर्म हो गया क्या यार। तो किसने किया था, गांधी जी ने। लैपटॉप मेरा थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया, आपको हम 25-30 वो क्वेश्चन करा करके रहने देंगे आज जल्दी जल्दी में, ठीक है ना। वीडियो में फिर नेक्स्ट वाले पार्ट में बना देंगे, आपको खत्म कर देंगे। अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, तो रॉलेट एक्ट याद रखिएगा 1919 ईस्वी, मार्च 1919 में पारित हुआ था रॉलेट एक्ट। किसके अध्यक्षता में ये पास हुआ था, तो सिडनी रॉलेट के, सिडनी रॉलेट के, रॉलेट की अध्यक्षता में ये पास किया गया था, इसीलिए इस एक्ट का नाम रॉलेट एक्ट रखा गया था। अगला क्वेश्चन, रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो देखिए रॉलेट कानून जो था ना, क्रांतिकारियों की गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए रॉलेट एक्ट पास किया गया था। अगला क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था, तो याद रखिएगा यहाँ इंटर समिति, गलत लिखा गया है, हंटर समिति हो जाएगा, ठीक है ना, हंटर समिति, ये हंटर की जगह पर इंटर लिखा गया है, ठीक। याद रखिएगा हंटर समिति का गठन किया था, एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया, तो याद रखिएगा तुर्की में खलीफा का पद 1924 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। आइए इसको समाप्त कौन किया था, तो मुस्तफा, मुस्तफा कमाल पाशा, कमाल पाशा। ये तुर्की का जो थे ना, ये तुर्की का एक राजा था जिसने क्या किया, खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। भारत में खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था, तो याद रखिएगा 1919 ईस्वी तुर्की के समर्थन में भारत में आंदोलन, भारत के मुसलमानों ने आंदोलन किया था। ये किस लिए किया था, तो खलीफा के पद के लिए किया था। खलीफा के पद के लिए मुसलमानों ने क्या किया था, ये आंदोलन किया था अंग्रेजों के विरोध में। लेकिन 1924 ईस्वी में वहीं के तुर्की के ही शासक ने क्या किया, खलीफा पद को समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हमारे क्वेश्चन एग्जाम में बहुतों बार आया है। तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, ये इनको उपाधि दिया हुआ था महात्मा का। गांधी जी रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु जी कहते थे, क्या बोलते थे, गुरु जी। गांधी जी बोलते थे रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु जी, और रविंद्रनाथ टैगोर गांधी जी को क्या बोलते थे, महात्मा, बोलते हैं क्या, महात्मा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया था, तो देखिए गांधी जी ने सर्वप्रथम अंग्रेजों के नस्लवाद का जो नीति था ना, नस्लवाद, वो लोग भेदभाव करते थे भारत के लोगों के बीच और अपने बीच में, ठीक है ना, भारतीयों से और अपने के बीच में बहुत ही सुपेरियर मानते थे, अपने आप को ऊंच मानते थे, भारतीयों को निम्न दृष्टि से देखते थे। तो इसलिए उनके नस्लवाद के विरोधी में बहुत ही, मतलब वो पहली बार आंदोलन किए हुए थे, काले गोरे के बीच में भेदभाव वो लोग कर रहे थे, उसके खिलाफ ये आंदोलन शुरू किया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, देखिए चौरी चौरा वर्तमान के उत्तर प्रदेश में स्थित है। चौरी चौरा एक क्या है, एक थाना है, पुलिस थाना बेसिकली एक पड़ता है, पुलिस स्टेशन है। वहां पर जो है ना 5 फरवरी 1922 को एक कांड हो गया था, जिसकी वजह से गांधी जी क्या किए थे, आंदोलन को बंद कर दिए थे, सविनय के आंदोलन को। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एकदम क्वेश्चन को बढ़िया से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन 16, अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया था,
अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने, हिंद स्वराज याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देता है कि हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था, तो याद रखिए गांधी जी। तो हिंद स्वराज में किस आंदोलन का उल्लेख किए थे, तो असहयोग आंदोलन का उल्लेख किए थे। भाई हमारे क्वेश्चन ऐसा ही पूछ देगा कि गांधी जी का पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, तो 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। गांधी जी इसी किताब में बोले थे कि भारत में अंग्रेज अगर शासन कर रहे हैं ना, तो वो भारतीयों की गलती से, भारतीयों के सहयोग से। भारत के लोग अगर अंग्रेजों से सामान खरीदना छोड़ दे, विदेशी सामान खरीदना छोड़ दे, उनके द्वारा स्कूल बनाए गए उसमें जाना छोड़ दे, तो उनकी इनकम कम हो जाएगी, उनकी कमीनी खत्म हो जाएगी, तो खुद ब खुद यहाँ से वो भाग जाएंगे, वो आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे और हम लोग उनको भगा देंगे। इसीलिए गांधी जी असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किए थे। कह रहे हैं चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस कर लिया, तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन को। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि चौरी चौरा हत्याकांड यानी चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो याद रखिएगा 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को कुछ स्थानीय लोगों ने क्या किया था, पुलिस स्टेशन में, चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में पुलिस और कुछ गांव के लोगों के द्वारा जो है ना झड़प हो गया था, ठीक है ना। और गांव के लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में आकर के पुलिस के ऊपर हमला कर दिया, मारने पीटने लग गया, ठीक है ना। अब पुलिस अपने को बचाने के लिए जेल में, मतलब जेल करे, थाने में घुस करके अंदर से बंद कर लिए, और कुछ लोगों ने उस पर आग लगा दिया मिट्टी तेल डाल करके थाना में, और जिसमें 22 को पुलिस वाला जल के मर गया। 22 को। क्वेश्चन पूछता है कि चौरी चौरा कांड में कितने पुलिस वाले जल के मरे थे, तो 22 पुलिस वाले। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। भाई हमारे क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूजन होता है। कहेगा असहयोग आंदोलन प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया, तो याद रखिएगा सितंबर कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव पारित के बाद कहेगा तो सितंबर में कहेगा। असहयोग आंदोलन को कब मान्यता दिया गया था, तो दिसंबर नागपुर में। तो याद रखिए यहाँ प्रस्ताव पारित की बात कर रहा है, क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है अधिवेशन में पारित किया गया। क्या पारित किया गया, प्रस्ताव पारित। तो आंसर हो जाएगा सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में। लेकिन कहेगा अगर कि किस वर्ष असहयोग आंदोलन आंदोलन को, बात समझे कि नहीं, कांग्रेस के द्वारा पास किया गया, तो पास किया गया था तो दिसंबर नागपुर अधिवेशन में। बात समझे कि नहीं, इसी में स्वराज प्राप्ति के लिए, बात समझे कि नहीं, असहयोग आंदोलन को, बात समझे कि नहीं, शुरू करने का निर्णय मतलब कि पास कर दिया गया। एक निर्णय लेना अलग चीज होता है और पास करना अलग चीज होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो ये एग्जाम में हमेशा पूछा है। यंग इंडिया का संपादन किसने किया था, महात्मा गांधी ने। एक लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन का किस यात्रा से शुरू हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च यात्रा से शुरू हुआ था। क्वेश्चन पूछता है कि दांडी मार्च यात्रा कब शुरू हुआ था, तो 12 मार्च 1930 को गांधी मार्च यात्रा क्या हुआ था, शुरू हुआ था। और 6 मार्च को गांधी जी दांडी में, यानी 5 मार्च को गांधी जी पहुंच गए थे और 6 मार्च को सुबह में क्या किए, दांडी पहुंचे थे, ठीक है ना। और वहां पर समुद्र के जल से नमक बना करके नमक कानून तोड़े थे, ठीक है ना, तोड़ दिए हुए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि दांडी मार्च यात्रा कब शुरू हुआ था, तो 12 मार्च को। किस वर्ष, मतलब किस दिन नमक कानून तोड़े, तो 6 मार्च को। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा कि दांडी मार्च यात्रा में गांधी जी कितने अपने साथियों के साथ गए थे, तो 78 सहयोगियों के साथ गए थे। कितने सहयोगी के साथ गए थे, 78 सहयोगियों के साथ गए थे। क्वेश्चन पूछेगा कि दांडी मार्च यात्रा में गांधी जी कितने किलोमीटर दूरी तय किए थे, तो 250 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 250 किलोमीटर। कितने दिन में तय किए थे, तो 24 दिन में तय किए थे। ये सब चीजें लिख लीजिएगा, एग्जाम में बड़ी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो हम आज 30 तक रहने देते, क्योंकि लैपटॉप भाई मेरा थोड़ा सा गर्म ज्यादा हो गया है, बीच में बैठ जाएगा तो दिखते हो जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बवाल मचाते हुए अगला 31 नंबर क्वेश्चन के साथ। बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं लगा डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एकदम बिल्कुल बवाल मचाते हुए, ठीक है ना।